हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ DLED 2022 किसके बारे में। DLED 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जो भी बच्चे DLED या BTC में केस लेना चाहते हैं, एडमिशन जो लेना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बता दे रही हूँ। किस तरीके से हमको एप्लीकेशन लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस प्रकार से एडमिशन लेना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कितने साल का ये आपका DLED होता है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपी DLED जो होती है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवेदन पत्र के बारे में जानेंगे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम समझेंगे और नेक्स्ट मैं बताऊंगी योग्यता क्या क्या होती है, हमें इसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी क्या क्या चीज़ चाहिए जो आप DLED में एडमिशन आप तब ले सकते हैं। थर्ड बताएंगे मेरिट लिस्ट के बारे में, मेरिट लिस्ट का क्या होता है। और फोर्थ बताएंगे काउंसलिंग के बारे में। किसके बारे में? फोर्थ बताएंगे काउंसलिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, यूपी DLED 2023 के लिए उम्मीदवार का चयन केवल मेरिट के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? केवल आप लोगों की मेरिट के आधार पर किया जाता है, ठीक है। और जो भी इच्छुक सबसे पहले यूपी DLED ऑनलाइन फॉर्म 2023 को उनको जमा कराना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूपी DLED का आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करना होगा। और उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमको एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो हमको क्या क्या चाहिए होता है, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। देखिए, सबसे पहले BTC के लिए न्यूनतम योग्यता कौन सी? न्यूनतम योग्यता 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपको? सबसे पहले BTC के लिए न्यूनतम आपकी सबसे कम से कम जो योग्यता है वो ये है कि 10वीं और 12वीं आप लोगों का पास होना चाहिए। जो उम्मीदवार यूपी DLED 2023 के लिए आवेदन करेंगे उन्हें बता दें कि आपको आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता मापदंड के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए हमने क्या दिया है कि इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए यूपी DLED न्यूनतम योग्यता मापदंड 2023 की जानकारी जो आप लोगों को दी गई है। शैक्षिक योग्यता देखिए क्या क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता हमारे पास होनी चाहिए कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए, कोई भी मान्यता प्राप्त आपका बोर्ड है 10वीं और 12वीं, वहाँ से आपको पास होना चाहिए। सेकंड, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ स्नातक की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। यानी आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, OBC और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5% की क्या है, छूट है। सबसे पहले आप लोगों को DLED की एडमिशन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि आप लोगों 10th या 10th और 12th क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए फर्स्ट। सेकंड, ग्रेजुएशन आप लोगों की पास होनी चाहिए। कितने? 55 मार्क्स से। 50% मार्क्स आप लोगों के पास होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। उसके बाद आप लोग किसके लिए किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? DLED के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और आप ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, updled.government.in। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। और अभी इसके फॉर्म क्या है, खुले हुए हैं। क्या है? इसके फॉर्म अभी भी खुले हुए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यूपी BTC ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। देखिए क्या पढ़ते हैं कि यूपी DLED 2023 BTC में एडमिशन लेने के लिए उम्मीदवारों को अपना अपना आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर किए जाएंगे।
आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार यूपी डीएलएड बीटीसी 2023 आवेदन पत्र भरने के स्टेप्स आप लोग नीचे देख सकते हैं किस हिसाब से भरना है। देखिए, और शुल्क जो है वो हमको कितने पैसे जमा करने हैं कि सामान्य वर्ग जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, सामान्य वर्ग और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 700 रुपये जमा करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये देने हैं। विकलांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये देने हैं। किसके लिए? विकलांग वर्ग के हैं उनके लिए क्या देने हैं? उनके लिए उनको 200 रुपये जो है देने हैं। नेक्स्ट, अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म के आप लोगों के जो डेट है वो खुली हुई है। डेट के बारे में बता देती हूँ। देखिए, यूपी डीएलएड कार्यक्रम की देखिए प्रक्रिया मैं आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों के 2 जून से आप लोगों के चल रहे हैं। कब है? 21 अगस्त तक लास्ट डेट है। किसकी? 21 अगस्त तक लास्ट डेट, यानी आपके पास 5 से 6 दिन बचे हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, अभी इसके टाइम है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं बीटीसी में, तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 21 अगस्त क्या है इसकी लास्ट डेट है। 22 अगस्त को आप लोगों को क्या करना होगा? लास्ट अगस्त से इसकी की शुल्क जमा करना है। जो पैसे हैं ना आपके ओबीसी वालों के कितने हैं? 700, और जो वैसे हैं एससी एसटी में उनके लिए कितने हैं? 500 रुपये जमा करने। 22 अगस्त तक वो जमा कर सकते हैं। प्रिंट आउट वगैरह आपको लेना होगा 24 अगस्त को आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। मेरिट लिस्ट है वो अभी आपको पता नहीं है, वो घोषित होगी। काउंसलिंग जो प्रथम चरण में होगी वो भी घोषित होगी। आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना, सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना, ये सब बाद में ही घोषित होंगी। काउंसलिंग वगैरह या फिर क्या होगी? बाद में घोषित होगी। ये सभी चीज़ें हमारी बाद में घोषित होंगी। अभी खाली आप लोगों को इतना पता है कि हमारी अभी डेट जो खुली हुई है, वेबसाइट आपकी ओपन है। आप चाहें तो क्या ले सकते हैं? एडमिशन हम इसमें ले सकते हैं। जिसको बच्चे को एडमिशन लेना है वो ले सकता है। और उसके लिए आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल होनी चाहिए। एक तो आपकी ईमेल आईडी लेनी चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे। मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी। स्कैन फ़ोटो और आपके सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। किसके? स्कैन फ़ोटो होगा, प्रिंट आउट फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल लीजिएगा। पासपोर्ट साइज के स्कैन करे हुए फोटोज़ दो होने चाहिए आप लोगों के पास। एजुकेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है। किसके? 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। दूसरा, पेमेंट जिससे करेंगे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप यूज़ करें उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट, और जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा? जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए देखिए, चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट आदि सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसके बारे में? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में चॉइस फिलिंग, यानी आपको कौन कौन से स्कूल जो है आप लोगों को चॉइस करने हैं वो मिलेंगे। मेरिट लिस्ट आप लोगों की लगेगी, मेरिट के आधार पर आप लोगों को स्कूल प्रोवाइड कराए जाएंगे। काउंसलिंग होगी, फिर आप लोगों को सीट है वो अलॉटमेंट होगी। उसके बाद में सबसे लास्ट स्टेप होगी जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आप लोगों को ये सारे जो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से की? पहला 10वीं 12वीं का ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। सेकंड, पासपोर्ट साइज़ के आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। आईडी प्रूफ होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये हमारे पास यहाँ होना चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए। अभी आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को 21 अगस्त से पहले, क्योंकि 21 अगस्त क्या है? एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। उससे पहले ही आप लोगों को क्या लेना है? एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करना है। क्या करना है? एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करना है। वो हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म करना है, उसके बाद की सारी प्रोसेस होगी। अभी सबसे पहले फ़िलहाल में हमको क्या करना है? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और उसके लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर, एजुकेशन मार्कशीट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे आप पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करना है। ओबीसी वालों को कितने करने हैं? 700 रुपये ओबीसी, और सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये जमा करने। एससी एसटी वर्ग के लिए 500 रुपये और विकलांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये जमा करने हैं। और देखिए, इसकी जो न्यूनतम आयु होती है, जो बच्चे न्यूनतम आयु कौन कौन से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वो है आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो और आप लोगों को पता है डीएलएड ये होती है किसके लिए होती है? टीचिंग के लिए होती है। आप लोगों को पता ही है।
टीचिंग के लिए होती है, 1 to 5th प्राइमरी टीचर के लिए होती है, और जूनियर लेवल के टीचर के लिए होती है। और सबसे कितने 2 साल की होती है, कितने होती है 2 साल का आपका ये कोर्स होता है, जिसमें कितने सेमेस्टर होते हैं 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें कितने होते हैं 4 सेमेस्टर होते हैं। 2 साल की होती है और कितने सेमेस्टर होते हैं 4 सेमेस्टर होते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हम लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, क्योंकि अभी हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म की वेबसाइट है वो खुली हुई है, तो आप लोग जाके अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। चलिए, और जो भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको यही है कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर देना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, कोई चीज़ समझ में आती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों की मैं यहाँ पर आप लोगों के डीएलएड के सभी सेमेस्टर की पढ़ाई आप लोगों को कराई जाएगी। ऑल सेमेस्टर की क्लासेस आप लोगों की यहाँ पर चल रही हैं, तो आप लोग डीएलएड की सारी तैयारी आप लोगों को की जाएगी। चलिए, थैंक यू।